प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पौधे के भाग और उनके कार्य बताने जा रहा हूं। एवं उनके कार्य। पौधे का मतलब होता है कि बीज जमने के बाद में जो सबसे पहले नीचे जाता है, ये बीज हुई, और बीज जमने के बाद में जब सबसे पहले जो गया वो नीचे गया, जिसको हम जड़ कहते हैं। ये क्या कहलाता है? जड़। बीज जमने के बाद में जो भाग नीचे जाता है से उसको कहते हैं जड़। उसको क्या कहते हैं? जड़। ये जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पौधा है, ये इसका बीज था। ये क्या था? बीज। और जब ये जमा तो ये नीचे गया, तो नीचे गया तो ये हो गया जड़। और ऊपर जो गया वो हो गया, ये वाला जो भाग हो गया ये हो गया तना। ये क्या हो गया? तना। ये जो है ये हो गई पत्ती। अब आगे ये जो पौधा पेड़ में बदलेगा, आम का पौधा है, जब ये पेड़ बनेगा तो इसमें फूल आएंगे और फल आएंगे। ये पौधा जब बड़ा होगा, जब इसका जड़ बन जाएगा, और जब ये बड़ा होगा तो ये जो तना है मेरे प्यारे बच्चों, इन तनों में से डालियां निकलेंगी और डालियों में फिर पत्ती निकलेगी। जैसे यहाँ पर पत्ती निकली है ना, वैसे ही और पत्ती निकलेगी, और उन पत्ती बहुत सारी पत्तियां निकलेंगी। फिर हम नरम डाली कहते हैं, टहनी कहते हैं। उस टहनियों में क्या होगा? फूल आएगा, उसमें फल बनेगा, जिसे हम फिर खाएंगे। फिर वो पौधा जमेगा, उसका बीज हम फेंकेंगे, फिर वो पौधा जमेगा, और इस तरह से प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। फूलों का जो पहला भाग होता है वो होता है जड़। ये पौधा जमने के बाद में सबसे पहले जमीन में जाता है, इसी को हम जड़ कहते हैं। ऐसे ऐसे होता है। दो तरह की जड़ें होती है, मुसले और फाइबरस। इस तरह से जड़ें इसमें बनते जाती है। जैसे ऊपर डालियों में तनाएं शाखाएं निकलती जाती है ना, उसी तरह से इसमें भी, जड़ों में भी होते जाता है। इन जड़ों में मेरे प्यारे बच्चों ये छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। ये क्या है देख रहे हो ना? जी सर। ये मोटी जड़ है, इसको मुसला जड़ कहते हैं, और ये जो रोम है इसको रोम कहते हैं। इसको हम कहते हैं जड़ रोम। अब हम लोग देखते हैं कि जड़ का काम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसमें देख रहे हैं कि ये जो जड़ है ना, यही एक तरह से इस पौधे की नींव है। जड़ क्या होती है? पौधे की नींव होती है। जैसे घर बनाने के लिए एक अच्छे नींव की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से पौधे को खड़ा रहने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? नींव की। अगर ये नींव मजबूत नहीं है, इसका जड़ मतलब नींव माने जड़, अगर मजबूत नहीं है तो पौधा जल्दी से गिर जाएगा। जड़ है ना, ये मुसला जड़ है, ये चली जाती है मिट्टी में। हम जब इसको खाते हैं तो बहुत जोर लगता है, तो ये जड़ है वो मिट्टी में चली जाती है। ये मूल मुसला जड़ है और ये मिट्टी में चली जाती है। और इसके बगल में जो रोम है ना, जिसे हम जड़ रोम कहते हैं या मूल रोम कहते हैं, इसको हम मूल रोम भी कहते हैं। मूल रोम, मूल माने जड़ और रोम माने बाल। जड़ों के बाल जैसे ये आकार है ना, इनको हम मूल रोम कहते हैं या जड़ रोम कहते हैं। ये मिट्टी को पकड़ करके रखती है। आप देखेंगे कोई भी पौधा उखड़ा होगा ना, तो उसके साथ में बहुत सारी मिट्टी उखड़ जाती है। ठीक है। अब ये जड़ का काम क्या है? तो जड़ का काम है नीचे से पानी खींच करके पौधे को देना। ये जड़ क्या करती है? नीचे से मिट्टी में रहती है ना, तो मिट्टी में जो नमी रहती है, इस नमी को खींच करके ये पौधे के अन्य भागों तक सप्लाई करती है, आपूर्ति करती है। इसका जो जड़ का काम है वो है जमीन में से मिनरल्स लेकर के, खनिज तत्व लेकर के पौधों को देना। क्योंकि पौधों को भी बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, तो ये जड़ जो है ना, उस मिनरल्स को जमीन में से खींच खींच के पौधे के पत्ती और दूसरे भागों तक पहुंचाते हैं। अब हम तना के बारे में जानते हैं। ये हो गया तना। तना जब बीज में से पौधा निकलता है तो सबसे पहले जड़ बनती है, और जो दूसरा भाग बनता है उसको हम कहते हैं तना। तने का काम होता है पहला पौधे को सीधा रखना, दूसरा काम है
जमीन से खनिज लवण सोखती है और शोषित करती है, तो ये तनावों के द्वारा ही पौधों के अन्य भागों तक जाता है। तीसरा जो काम है तने का, पौधे की शाखाओं को सहारा प्रदान करना। अगर ये तना कमजोर है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसकी डालियां क्या होगी, टूट जाएंगी। ये तना ही कमजोर होगा तो डाली को क्या सहारा देगा। चौथा जो काम है वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग तक, इनका भोजन कहाँ, पौधों का रसोई घर होता है ना, वो पत्ती होती है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 4 काम हो गए, पौधे को सीधा रखना, जमीन से खनिज लवणों की आपूर्ति करना, और पौधे की शाखाओं को सीधा रखना, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना। तो ये आप लोग जड़ का काम समझ गए, तने का काम समझ गए, 2 चीज का काम आप लोग समझ गए। कोई दिक्कत इसमें? अब हम पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। पत्ती पौधे की रसोई घर होती है। ये पत्ती जो है ना, पत्ती ये पौधे की रसोई घर होती है। ठीक है, यहीं पर खाना बनता है। पौधे के ऊपरी भाग में पत्तियां लगी रहती है। ये जो आकार है ना, ये पत्ती है। पत्ती का पौधे के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अधिकांश पौधों की पत्तियां कैसी होती है, हरी होती है, पर हरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का हरा भाग जो होता है ना, पत्तियों का हरा भाग चपटा होता है। देखना है ना, ये चपटा है। पत्तियों का हरा भाग कैसा होता है, चपटा होता है। ये ऐसा नहीं है कैसा मोटा मोटा ऐसा होता है, कैसा है, चपटा है ना, ऐसे आप कर सकते हैं। और इसमें छेद होते हैं, आप इसको देखेंगे ना, लेंस रहता है ना, लेंस से मैं दिखाता आपको, इसमें छेद होते हैं। ऐसे छीलेंगे ना, पत्तियों को ऐसे छीलेंगे तो इन पत्तियों में छेद होता है, जिसको पर्णरंध्र कहते हैं। अब हम पत्तियों का कार्य समझ लेते हैं। पत्तियों के 3 काम होते हैं। पहला होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश श्वसन। पत्ती के एक कार्य को समझते हैं। पहला काम है प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रकार हम अपने रसोई घर में खाना बनाते हैं, उसी तरह से पौधों को भी खाने की जरूरत होती है ना। पौधे कैसे जीव हैं, सजीव हैं। पौधे कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। तो जिस तरह से हम खाना खाते हैं, वैसे ही पौधों को भी खाना खाने की जरूरत होती है। तो इनका खाना जो बनता है पौधों का, वो पत्तियों में बनता है। पौधों का खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। तो पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। खाना बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ईंधन चाहिए, राशन चाहिए, पानी चाहिए ना। ईंधन, राशन और पानी चाहिए। तो ईंधन के रूप में इनको मिलता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। राशन के रूप में मिलता है इनको कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों को ऑक्सीजन भी चाहिए, तभी ना जलेगा। अगला जो है वो है पानी। अब इनको मिल करके पौधों का बन गया खाना। रात को हमको कहा जाता है कि पेड़ के नीचे हमको नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, मैं बताता हूँ। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उसका राशन है, पानी है और ऑक्सीजन। पौधों को ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन, इन 4 चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां पर नहीं होता है। जब पौधा जीवित चीज है, पौधा क्या है, सजीव है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पर प्रयोग नहीं कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रयोग करेगा, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तब। तो पेड़ के नीचे रात में कार्बन डाई का मात्रा बढ़ गया ना, और ऑक्सीजन वो पौधा ले रहा है। तो एक बड़ा पौधा जिसका पत्ती इतना है, वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेगा। इतना बड़ा पेड़ है तो बहुत सारा ऑक्सीजन लेगा। तो वहां का ऑक्सीजन तो वही ले रहा है। कौन ले रहा है, पेड़ ले रहा है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो नहीं रही है, तो वहां पर किस चीज की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की।
इसलिए रात के समय हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। केवल पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल क्या करता है? 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए हमें अपने जिंदगी में कम से कम एक पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों से मिल करके बना है, वाष्प और उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प माने क्या होता है? भाप। भाप समझते हैं आप लोग? क्या होता है भाप? भाप आप देखना तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए अपने घर में, जहाँ खाना बनता है, जब पानी गर्म होता है तो उसमें से जो पानी उड़ उड़ के निकलता है उसी को वाष्प कहते हैं। और उत्सर्जन माने होता है निकलना। उत्सर्जन माने क्या होता है? बाहर करना। तो पौधे क्या करते हैं? वाष्प उत्सर्जन भी करते हैं, भाप भी छोड़ते हैं। नीचे से पानी ले रहा है पौधा। पौधा कहाँ से पानी लेता है? नीचे से। जड़ से पानी ले रहा है और पत्तियों के द्वारा, इन पत्तियों में क्या होता है? छेद होता है। पत्तियों में क्या होता है? छेद होता है। और जब धूप इस पर पड़ती है ना तो इसमें से पानी बाहर निकलता है। आप देखें ना, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं ना वहां थोड़ा ठंडी होती है, ठीक है ना। समझ गए? वाष्पोत्सर्जन समझ में आ गया? श्वसन किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सांस लेने को कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस लेने को श्वसन कहते हैं। प्रत्येक सजीव सांस लेता है जिंदा रहने के लिए। अगर सजीव सांस लेना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मर जाएगा। तो इन पत्तियों में भी छेद होता है और इन पत्तियों में छेद के द्वारा वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। पत्तियों का काम समझ में आ गया? क्या क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि खाना बनाने का काम, और फिर उसे पौधे के पूरे भाग तक पहुंचाने का काम। प्रकाश संश्लेषण के बाद उन भोजन को तनावों द्वारा पूरे भाग तक पहुंचाया जाता है। दूसरा जो काम है वाष्पोत्सर्जन का, इसमें से पानी हमेशा बाहर निकलते रहता है जिससे कि हमारा वातावरण ठंडा रहता है। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहां पर वातावरण का तापमान थोड़ा कम होता है। और तीसरा जो काम है वो है श्वसन का। इन पत्तियों में जो छेद है उन छेदों से हमेशा पौधे क्या करते हैं? सांस लेते रहते हैं और यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। मैंने बताया ना कि आप लोगों को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो इसलिए नहीं सोना चाहिए कि पौधा रात को भी सांस ले रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड खा नहीं रहा है। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो आदमी वहां पर सोया रहेगा तो बीमार हो जाएगा। हार्ट अटैक से पेड़ के नीचे सोने वाले मर जाते हैं लोग। पीपल का पेड़ मैंने बताया। वो है फूल। फूल पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। फूल से ही फल बनता है और फल से ही फिर आगे पौधा पैदा होता है। पहला जो होता है वो होता है बाह्यदल। बाह्यदल जिसे अंग्रेजी में सेपल्स कहते हैं। ये हरे रंग की होती है। पौधे के जो पंखुड़ियां होती है ना उसके नीचे हरे हरे रंग का, देखो बैगन का पौधा देखो ना, उसके नीचे हरे हरे रंग का होता है, उसको सेपल्स कहते हैं। दूसरा होता है दल होता है, इसको कहते हैं पेटल्स। पेटल्स होते हैं, ये होती हैं पंखुड़ियां। क्या होती है? पंखुड़ियां। जो बहुत रंग बिरंगी जो पंखुड़ियां होती है ना, गुलाब का देखो ना जो पंखुड़ियां होती है ऐसे ऐसे फैली रहती है। जी सर। वो होती है पंखुड़ियां। वो होती है पंखुड़ियां। अगला जो होता है पुंकेसर। पेटल्स के बीच में एक ऐसी आकृति होती है, ये ऊपर थोड़ा ऐसा फुला हुआ होता है, इसको कहते हैं पुंकेसर। देखो ये जो पीले पीले रंग का होता है ना वो पौधों के भाग जानने के बाद में हम पौधों में अनुकूलन देख लेते हैं। पौधों में अनुकूलन से मतलब है कि वह स्थान विशेष जिसमें कोई पौधा उगता एवं वृद्धि करता है उसका वास स्थान कहलाता है। अलग अलग स्थानों में उगने वाले पौधे की संरचना भी एक दूसरे से भिन्न होती है। अपने वास स्थान के अनुसार पौधे अपने विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पत्ती की संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं।
इसे ही पौधों का अनुकूलन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे अगल बगल में कैसे कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हमारे अगल बगल में बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे आम, बरगद, सरसों, गुड़हल, गुलाब इत्यादि तरह के पौधे पाए जाते हैं। इन्हें स्थलीय पौधे कहते हैं। इन पेड़ पौधों के भागों की सामान्य रचना एवं कार्य हम जान चुके हैं, मैंने पहले ही बतला दिया है। इन परिवेश जैसे मरुस्थलीय, जलीय व पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों की कुछ विशिष्ट संरचना होती है। ये विशिष्ट हैं जलीय पौधे के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी तालाब के किनारे गए होंगे तो वहाँ कमल, कुमुदनी, जलकुंभी इत्यादि के पौधे देखे होंगे। इनके तने लंबे, पतले, मुलायम और हल्के होते हैं। वायु भरी होने के कारण ये हल्के और मुलायम होते हैं और ये हमेशा पानी में तैरते रहते हैं। इनकी पत्तियां हरी और चपटी होती हैं। इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है, जिसके कारण इस पर पानी नहीं रुकता है और ये कभी सड़ती नहीं है पत्तियां। अगर इस पर पानी रुकने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों तो पत्तियां सड़। दूसरे तरह के जो पौधे होते हैं वो होते हैं मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय का मतलब होता है जहाँ पानी कम होता है या नहीं के बराबर होता है, बरसात नहीं होती है, कम होती है, उन स्थानों को मरुस्थलीय स्थान कहते हैं। ऐसे स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में है नागफनी, सतावर। इन स्थानों पर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनकी खासियत होती है कि इनकी पत्तियां कटीली होती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम होती है। इनका तना हरा, चपटा और गूदेदार होता है। चपटा गूदेदार तना भोजन बनाने तथा पानी संचित करने का कार्य करता है। ऐसा करने से पानी की कमी में भी पौधे जीवित रह पाते हैं। नागफनी का आप देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मोटी मोटी पत्तियां होती हैं। पर्वतीय पौधे, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं। इन्हें सदाबहार वृक्ष कहते हैं, जैसे चीड़, देवदार। इन वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती है। ऐसी संरचना के कारण पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ इन वृक्षों पर रुकती नहीं है और पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं। अगर इनकी पत्तियां नुकीली नहीं होगी तो उस पर बर्फ आकर के अटक जाएगा तो उसको नुकसान कर देगा। अगर ये पौधे शंक्वाकार नहीं होंगे तो इनके बीच में ना वो जैसे हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अगर इस तरह के रहेंगे तो उसमें बहुत सारे बर्फ आकर के जम जाएगी और पौधा जो है वो खराब हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पौधे और उनके भाग तथा इस प्रकार स्थलीय, जलीय, मरुस्थलीय, पर्वतीय पौधों के बारे में भी आपने पढ़ा। जय हिंद बच्चों।